नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैजिक माइंड क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अर्थात प्रथम विश्व युद्ध। तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़ी कोई भी चीज़ आपकी छूट ना पाए। तो शुरुआत करते हैं जिस वीडियो की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अर्थात प्रथम विश्व युद्ध आखिर क्या था, क्यों था और कैसे शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जिसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुए इस युद्ध को महान युद्ध या द ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध मुख्यतः मुख्य शक्तियों और मित्र देशों के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में विश्व दो भागों में बटा, एक ओर जहां मुख्य शक्तियां थीं वहीं दूसरी ओर मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों की ओर से फ्रांस, रूस, ब्रिटेन आदि देश शामिल थे। बाद में वर्ष 1917 में अमेरिका ने मित्र देशों की ओर से शामिल होकर इस युद्ध को निर्णायक बना दिया। वहीं मुख्य शक्तियों की ओर से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया आदि देश शामिल थे। इस युद्ध ने पूरे विश्व में जो तबाही मचाई है, ऐसी तबाही दुनिया ने कभी देखी ही नहीं थी। वहीं अनेकों कारण प्रथम विश्व युद्ध के रहे, पर कोई एक विशेष कारण नहीं था। जानते हैं कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे। उनमें पहला कारण समझ में आया, वह था जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। वहीं दूसरा कारण था साम्राज्यवाद, तीसरा कारण राष्ट्रवाद, चौथा कारण सैन्यवाद। लगातार 20वीं शताब्दी में प्रवेश करने के बाद प्रत्येक देश अपनी सेना में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था और सेना को संगठित करने का प्रयास कर रहा था। वहीं पांचवा कारण एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भाव था जो कि शांति व्यवस्था कायम रख सके। वहीं बात करें अगर इसके तात्कालीन कारण की, जिस कारण से यह युद्ध शुरुआत हुआ, तो वह कारण था जून 1914 के समय जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड बोस्निया सराजेवो में दौरा कर रहे थे। तब एक आतंकवादी संगठन के एक व्यक्ति ने उनकी और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस सर्बियाई व्यक्ति का मानना था कि बोस्निया पर ऑस्ट्रिया का नहीं, सर्बिया का अधिकार होना चाहिए। इस बात पर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से तुरंत 48 घंटे के अंदर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा, परंतु सर्बिया ने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया और उनकी मांगों को ठुकरा दिया। इसको देखते ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सर्वप्रथम 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और देखते ही देखते अन्य राष्ट्र भी अपने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में इस युद्ध में शामिल हो गए। इस युद्ध में निर्णायक मोड़ तब आया जब रूस भी इस विश्व युद्ध में शामिल हो गया और उसने सर्बिया का साथ दिया क्योंकि उसने सर्बिया के साथ संधि कर रखी थी। वहीं रूस के युद्ध में शामिल होने के बाद जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी क्योंकि उसने ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ संधि कर रखी थी। इस प्रकार सभी देश जो मित्र देशों के साथ अपनी अपनी संधि कर रखे थे, अपने अपने देशों मित्र देशों के सहयोग के लिए समर्थन हेतु इस युद्ध में शामिल होते गए। वर्ष 1917 में दो प्रमुख घटनाएं जिन्होंने इस युद्ध का रुख तय किया, वह पहला था अमेरिका का मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल होना और दूसरा था रूसी क्रांति के बाद रूस का इस युद्ध से बाहर हो जाना। अक्टूबर-नवंबर 1918 में तुर्की और ऑस्ट्रिया ने भी आत्मसमर्पण कर दिया, जिस कारण इस युद्ध में जर्मनी एकदम अकेला पड़ गया। युद्ध में अपनी पराजय होते देख और आर्थिक संकट के कारण जर्मनी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और जर्मन सम्राट कैजर विलियम द्वितीय को अपनी गद्दी तक त्यागनी पड़ी। इस कारण बाद में इस आर्थिक संकट और अनेकों परेशानियों और उत्पन्न हुई परिस्थितियों को देखते हुए जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस युद्ध की समाप्ति हुई। इस युद्ध के परिणामों की बात करें तो इस युद्ध ने प्रत्येक क्षेत्र में अपने परिणाम दिखाए, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से या फिर राजनीतिक रूप से। आर्थिक परिणामों की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में जिन देशों ने भाग लिया, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत अधिक धन सैन्य धन में खर्च किया था। लगभग 60% तक पैसा देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था का सैन्य युद्ध में खर्च कर दिया। वहीं राजनीतिक परिणामों की बात करें तो रूस के सीजर निकोलस द्वितीय, जर्मनी के कैजर विल्हेम, ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स और ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान को अपना पद तक त्यागना पड़ गया। इस युद्ध के बाद कई देशों की सीमाएं बदल गई, कई स्थानों का आदान प्रदान हुआ और न जाने कितनी अनेकों संधियां तक करनी पड़ी, तब जाकर इस युद्ध का अंत हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद
हमें अनेकों परिवर्तन विश्व भर में देखने को मिले, खास तौर पर विश्व के मानचित्र में हुआ परिवर्तन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बड़े-बड़े अनेकों साम्राज्यों के विघटन के बाद नए छोटे-छोटे स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया आदि राष्ट्र प्रमुख थे। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं बदल गईं। बाल्टिक साम्राज्य को रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिया गया। जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया, तब औपचारिक रूप से इस विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। परंतु 28 जून 1919 को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद आधिकारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया गया। वर्साय की संधि के अनुसार जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का कारण माना गया, उस पर आर्थिक दंड लगाया गया और साथ ही सीमित सेना रखने को कहा गया और उसके खनिज संसाधनों पर भी अधिकार कर लिया गया। इस कारण जर्मनी बहुत अधिक आर्थिक दंड झेलने को मजबूर हो गया था। अब हम बात करें कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध में भारत का क्या योगदान रहा और इसके लिए भारत का क्या महत्व रहा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय भारत पर ब्रिटेन का अधिकार था और उन दिनों ब्रिटेन भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था। इस कारण हमारे सैनिकों ने भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया और इस उत्साह और इस उमंग के साथ उन्होंने युद्ध में भाग लिया कि हमसे खुश होकर जो ब्रिटिश सरकार का हमारे प्रति रवैया है, कहीं ना कहीं वो रवैया सुधरेगा। और फाइनली प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरे विश्व में शांति के लिए अनेकों प्रयास किए गए। वर्ष 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और अनेकों संधियां और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए कि विश्व भर में शांति और समृद्धि बनी रहे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें।